हो गया कॉपी पेस्ट। जस्ट एक बॉयलर प्लेट आप रेडी कर लीजिए एंड देन फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और चीजें सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आई होप कि आपका हो गया बॉयलर प्लेट रेडी। देखिए आज हम लोग जो कंटिन्यू करने वाले वो है लेआउट वाले पार्ट से। ठीक है, हमने ब्रेक पॉइंट समझा था कि ब्रेक पॉइंट क्या होता है, लाइक ये आपका यूज होता है रेस्पॉन्सिव वाले पार्ट के लिए कि कैसे अलग अलग डिवाइस पे आपका चीजें ब्रेक होगा और सीएसएस अप्लाई होंगे। फिर हम लोग ग्रिड्स में थे और ग्रिड लास्ट हमने पढ़ा था कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड का, लास्ट क्लास में सीखा था। ग्रिड हमने सीख लिया था, ग्रिड ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल होते हैं, लाइक कॉलम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज हम लोग सीखने वाले कॉलम्स कि लाइक आप कॉलम्स कैसे रेडी करते हो। तो देखो, अगर आपको इक्वल कॉलम चाहिए होंगे देन आप जस्ट कोल करके जो क्लास नेम है वो आप यूज करोगे, आपके इक्वल कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको कॉपी करते हैं, जो स्निपेट है ना जस्ट कॉपी कीजिएगा। मैं आपके चैट में भी पेस्ट कर रहा हूं, आप यहां से पिक कर लो। जस्ट कॉपी पेस्ट करना स्निपेट में, हेलो वर्ल्ड रिमूव करके आपको यहाँ पे पेस्ट करने हैं। ठीक है, अब क्या आप ऑब्जर्व करोगे कि यहां से आपके 3 इक्वल कॉलम्स बन जाएंगे, 3 इक्वल कॉलम्स। मैं इसको जूम कर दे रहा हूं सो दैट कि आपको क्लियरली समझ में आए। 200% पे मैंने जूम करा और देखो समझने का अगर आप ट्राई करोगे ना इसमें, तो पहला बना हुआ कंटेनर, कंटेनर में मैंने बताया था कि लाइक ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड से पैडिंग लेता है और फिर बीच का एरिया आपको वर्किंग डोमेन के लिए प्रोवाइड करता है। ठीक है, बट आप जैसे कंटेनर फ्लूइड करोगे तो ये 100% पे आ जाएगा। 100% मतलब लाइक कि 100% स्क्रीन पे, जैसे आपको मैं बैकग्राउंड कलर डालता हूँ तीनों कॉलम के अलग अलग, बीजी डेंजर करके डालता हूँ, डेंजर का मतलब रेड कलर का ये डालता है बूटस्ट्रैप के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, लाइक जो इनका नेमिंग कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग। फिर बीजी वार्निंग, इससे ऑरेंज कलर आ जाएगा। ठीक है, और तीसरे का मैं डाल रहा हूँ बीजी प्राइमरी, इससे ब्लू कलर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो बीजी का मतलब बैकग्राउंड, प्राइमरी मतलब ब्लू कलर है। और आप देखना नोटिस करना कि तीनों का कॉलम देखो, तीनों इक्वल विड्थ के कॉलम्स हैं और लेफ्ट और राइट दोनों साइड देखो तो पैडिंग है। बट जैसे ही ऊपर में जो फर्स्ट डिवीजन का क्लास नेम है कंटेनर, इसको आप अगर करते हो कंटेनर फ्लूइड तो क्या होगा, फुल विड्थ स्क्रीन कवर करेगा। देखो डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड में। दोनों का डिफरेंस समझ में आया तो जस्ट क्विक रिस्पॉन्स डालो सो दैट कि मैं समझ पाऊँ कि हाँ आप समझे या नहीं। ठीक है, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड का समझ में आया। जब 3 इक्वल कॉलम्स बनाने होंगे आपको वेबसाइट पे तो आप क्या यूज करोगे, कोल डायरेक्टली। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, जैसे जैसे आप कॉलम्स डालते जाओगे वैसे वैसे कॉलम्स बढ़ते जाएंगे। जैसे मैं तीनों को कॉपी कर रहा हूँ और नीचे पेस्ट कर दे रहा हूँ, आप देखना 6 इक्वल कॉलम्स बन गए होंगे। ठीक है, इक्वल विड्थ के कॉलम, और ये तब तक कंटिन्यू होगा जब तक आपका स्क्रीन विड्थ अलाउ कर रहा होगा। ठीक है, और इस तरीके से ये बनते जाएगा, इक्वल कॉलम्स बन जाएंगे। ठीक है, और याद रखना कि जो वेबसाइट होता है ना आपका, वो टोटल 12 इक्वल कॉलम्स में डिवाइडेड होता है। अगर इसका लेआउट अगर मैं समझाऊं कि लेआउट इसका कैसा होता है, तो समझो 12 कॉलम्स है टोटल इक्वल, और उसी को ये पूरा वेब भी हुआ 12 इक्वल इक्वल कॉलम्स में बांटे हुए। जैसे ग्राफ पेपर आप देखते हो ना, ग्राफ पेपर में जैसे बना हुआ होता है, उसी तरीके से इसको आप कंसिडर कर सकते हो कि 12 इक्वल कॉलम्स है और आपको उस पर ऑपरेट करना है। तो जैसे आपके रिक्वायरमेंट्स होंगे उस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। कभी कभी आपको चाहिए होगा कि लेफ्ट साइड पे ज्यादा स्पेस चाहिए, राइट पे थोड़ा कम चाहिए, तो आप क्या करोगे, 8 या 7 जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स होंगे उस पैरामीटर में रेशियो के बेसिस पे आप डिवाइड करते जाओगे स्क्रीन को। ठीक है, और उसके लिए क्लास नेम जो आप यूज करोगे वो कोल रहेगा और उसके आगे डैश करके आप लगाओगे। वो कैसे लगाओगे वो मैं बता रहा हूँ।
ये तो था इक्वल कॉलम्स, ठीक है। अब आती बारी कि लाइक इक्वल कॉलम्स तो बना लिए, ठीक है। अब आपको अलाइनमेंट्स अगर चाहिए, कॉलम का अलाइनमेंट, जैसे देखो ये इस तरीके का अलाइनमेंट आपको चाहिए, स्टेप टाइप का, इस सीढ़ी टाइप का आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, अलाइन सेल्फ स्टार्ट, अलाइन सेल्फ सेंटर, अलाइन सेल्फ इंड। इससे क्या होगा कि ये खुद ब खुद को एक लेफ्ट की ओर गया, स्टार्ट वाला मतलब लेफ्ट साइड, सेंटर मतलब बीच में, इंड मतलब राइट साइड पे, ठीक है। देखो कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूं तो ये सीढ़ी टाइप का स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। तो जैसे जैसे आपके रिक्वायरमेंट्स होंगे वैसे वैसे आप ये चीजें फिल आउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखना स्ट्रक्चर किस तरीके का आएगा, देखो ये लेफ्ट है, राइट है और इंड है, ठीक है। क्लियर है? हेलो। फिर अब कुछ इस तरीके का अगर आपको स्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कि आपको पहले वाले में क्या है, दो कॉलम से बट वो लेफ्ट अलाइंड है, दूसरे वाले में दो कॉलम है सेंटर अलाइंड है, ऐसा भी तो आपको चाहिए ना लेआउट, कि आप चाहते हो दो कॉलम रहे बीच में रहे या तीन कॉलम रहे, तो आप यहीं पे कॉलम नंबर ऑफ कॉलम से बढ़ा सकते हो, वो सेंटर अलाइंड रहेगा। तो वही कभी आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकता है कि वो राइट अलाइंड हो, आप इस तरीके का यूज कर सकते हो। आप चाहते हो कि दोनों साइड पे बीच में स्पेस लाइक इक्वल इक्वल स्पेस मिल जाए, तो इस तरीके से बना सकते हो। दोनों इंड पे है, बीच में स्पेस है, दोनों है बीच में थोड़ा सा स्पेस है, तो आप इस तरीके का चीजें क्रिएट कर सकते हो। एक लेफ्ट है और एक ये राइट अलाइंड है, ये लेफ्ट अलाइंड है लास्ट वाले में, तो आप इससे हेल्प ले सकते हो। और यहाँ पे सारे तरीके का आपको कंटेनर्स ना आपको बने हुए मिलेंगे। अब बात बारी कि अगर आपको रेस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना हो तो जैसा लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एमडी जो नोटेशन होता है वो मीडियम स्क्रीन के लिए होता है, ठीक है। और एलजी जो नोटेशन होता है लार्ज स्क्रीन के लिए होता है, और एसएम होता है स्मॉल डिवाइस के लिए, एक्सेस सबसे छोटा डिवाइस के लिए होता है, ठीक है। और जो एक्सेल होता है वो सबसे बड़ा डिवाइस के लिए होता है। अभी क्लियर है या कट हो रहा है अभी भी? ओके, ठीक है। तो आप इस तरीके से ऑर्डर कर सकते हो कि लाइक किस वे में आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप चीजें कर सकते हो। आप इसको गो थ्रू कर लेना एक एक करके। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप लाइक यूज करोगे और कैसे कॉलम को रेंडर करा पाओगे, ठीक है। तो हमारा प्लान ये है कि हम रेस्पॉन्सिव कार्ड्स बनाना, रेस्पॉन्सिव कॉलम्स बनाएंगे। मतलब क्या है जो समझिएगा। रेस्पॉन्सिव का मतलब ये है मेरा कि जैसे एक डिवीजन बना रहे हैं, उसका क्लास नेम मैं रख रहा हूँ कंटेनर, सो दैट कि लेफ्ट और राइट साइड से पैडिंग मिल जाए। और मेरा एजेंडा ये है कि जब ये बड़ा स्क्रीन पे रहे लाइक लैपटॉप पे रहे, तो एक रो में चार कार्ड दिखे। कितना दिखे? चार कार्ड। जब मीडियम स्क्रीन पे जाए तो ये दो कार्ड हो जाए एक रो में, ठीक है। और जब ये स्मॉल स्क्रीन पे जाए तो एक रो में एक ही कार्ड दिखे, मतलब पूरे फुल स्क्रीन में एक ही कार्ड दिखे। तो कैसे रेडी करेंगे वो समझना। सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होगा जो क्लास नेम का, वो है रो। आप कंटेनर के अंदर एक रो बनाओगे। उसके बाद आपको कॉलम 12 बताया कि 12 इक्वल कॉलम्स होते हैं, उसमें मुझे लार्ज स्क्रीन पे कितने चाहिए? कितने दिखाना चाह रहे थे? चार। तो चार को अगर आप चार से डिवाइड करोगे 12 को तो कितना आएगा आंसर? 3। तो कोल एलजी 3 मतलब तीन कॉलम हमने अलॉट करा कि लार्ज स्क्रीन पे एक कॉलम में तीन, 12 में से तीन हिस्सा ले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट हमने अलॉट करा एमडी वाले स्क्रीन को कि तुम 6 ले जाओ, तभी तो दो कॉलम बनेगा। 12 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो कोल एमडी 6। और हमने प्लान करा कि जो नॉर्मल स्क्रीन होगा इसके अलावा उस पर फुल विड्थ में स्क्रीन में दिखे, तो 12 दे दिया कि 12 का 12 कॉलम आप ले जाओ, ठीक है। तो अब आप देखना मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी डाल रहा हूं। क्या डाले बताओ, आप लोग सजेस्ट करो कुछ। मैं डाल रहा हूँ इन्फो करके, एक लाइट ब्लू कलर का आपको आ जाएगा कलर, ठीक है। और इसमें पैडिंग भी डाल देना 5। पैडिंग से क्या होगा कि लाइक पैडिंग मिल जाएगा तो थोड़ा एरिया मिल जाएगा, कुछ नहीं भी लिखोगे तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखो इसका आउटपुट क्या आया होगा, एनीवन? तो देखना ये कि 1/3 स्क्रीन आपका कवर कर रहा होगा। देखो जूम हटा दे रहा हूं मैं सो दैट क्या और अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आए। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये देखो एक कॉलम जो है आपका, देखो टोटल 4 कॉलम बन जाएगा यहाँ पे। अब रेप्लीकेट कर दे रहा हूं मैं चीजों को, बस बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूंगा। अब मैं आपको स्क्रीन को छोटा कर करके दिखाऊंगा कि कैसे ये चेंज हो रहा है, ठीक है। कॉपी कर रहा हूं इसको, दूसरा तीसरा चौथा, एक रो में 4 प्लान करा था तो देख लो 4 कॉलम बना दिया। इन्फो है, इसको कर दे रहा हूं डेंजर, एक को सक्सेस। ये सारा क्लास नेम आपको यूज करते करते याद हो जाएगा। सक्सेस से ग्रीन कलर आपको मिलेगा,
तीसरे डिवीजन में, मतलब समझा नहीं मैं, कौन सा पार्ट की बात कर रहे हो आप, टैग करो पर्टिकुलर को तो समझ में आए। क्लास में हमने बूटस्ट्रैप के क्लासेस डाले, ये सारे क्लासेस पे ऑलरेडी कोड्स लिखे हुए हैं। अगर आप कोल एल जी 3 लिख रहे हो तो इन्होंने ऐसा ब्रेक पॉइंट बना के रखा है कि लार्ज स्क्रीन के ब्रेक पॉइंट पे ये आपके स्क्रीन बिट को 4 इक्वल बिट्स में डिवाइड कर देते हैं। लाइक अगर आपका सपोज करो 100 पिक्सल का स्क्रीन है, ठीक है, बड़ा स्क्रीन को हम 100 पिक्सल मान रहे हैं, तो ये एक कॉलम को 100 / 4 करके ये दे देगा, तो 25 px आया, तो एक कॉलम में 25 पिक्सल इस तरीके से अलोकेट करता है। तो हमने क्या करना, समझो कि 12 इक्वल कॉलम्स बने हुए। अब प्लान ये है कि लाइक 12 कॉलम है, अब 4 भाई है, 4 भाई में इक्वली डिवाइड करना, तो कैसे डिवीजन होगा, 3 3 कॉलम सबको मिलेंगे, राइट। अगर सपोज करो एक 12 कॉलम का प्लॉट है और उसका अब 4 भाई में लाइक डिवाइड किया जा रहा है, तो 4 भाई है तो उसको कैसे कैसे डिवाइड करोगे आप, इक्वल इक्वल 3 3 इक्वल दोगे ना। तो वही हमने बताया कि 3 इतना जो एरिया होगा लार्ज स्क्रीन पे इतना दे देना। बट वही बोल रहे हैं कि जैसे मीडियम स्क्रीन गया, जैसे टैबलेट हो गया या फिर लो रेंज का लैपटॉप हो गया, उस पर हम चाह रहे हैं कि लाइक हाफ 50% में कॉलम आ जाए। तो 50% के लिए क्या किया हमने कि 6 एक को अलॉट करेंगे, 6 दूसरे को, आइदर स्क्रीन छोटा हो या बड़ा हो, सब 12 में डिवाइडेड है, ठीक है। तो लाइक 6 हमने अलॉट कर दिया, अब छोटा स्क्रीन पे हम बोल रहे हैं कि सब पूरा का पूरा एक कॉलम को दे देंगे। तो वही चीज है, देखो कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, वो आप देखोगे ना विजुअली तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखो 4 कॉलम्स बन गए, राइट, बट मैं जैसे जैसे श्रिंक करते जाऊंगा देखना ये बदलेगा, बदला, देखो एक रो में 2 आया, दूसरे रो में 2 चला गया, राइट। तो इस 6 6 वाला पार्ट जो हमने डिवाइड करा था वो वाला नोटेशन है ये। जैसे स्क्रीन विड्थ बढ़ेगा, देखो अब एक रो में कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस तरीके से रेस्पॉन्सिव होता है डिजाइन। समझ रहे हो क्या करा हमने, देखो बेसिकली समझो ना कि मैं आपको लेट मी कनेक्ट द पैड, मैं पैड कनेक्ट करता हूं उसके बाद समझा पाऊंगा अच्छे से। राइटिंग पैड कनेक्ट करने दीजिए मुझे। देखो जैसे मैं 3 डिवाइस का आपको दिखा रहा हूं, ठीक ना। पहले मैं बना रहा हूं लैपटॉप के लिए, लैपटॉप और लार्ज डिवाइसेस, ठीक है। सबका नोटेशन कैसे कैसे होता है वो समझिएगा। एक होता है डबल एक्सल, एक होता है एक्सल, एक होता है एल जी, एक होता है एम डी, एक होता है एस एम, एक होता है एक्सेस। कल का क्लास आपने शायद मिस करा था, लास्ट क्लास जो भी है, इसलिए आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है। देखो डबल एक्सल में ना एक पर्टिकुलर पिक्सल डिसाइडेड है, उससे ऊपर जाएगा तो ये डबल एक्सल कंसिडर होगा। एमडी का अलग पिक्सल है, एसएम का अलग पिक्सल है, एक्सेस का अलग पिक्सल है, ठीक है। अगर आप ब्रेक पॉइंट्स में देखोगे, ठीक है, तो आपको सारे के चीजें बताए हुए हैं कि किस ब्रेक पॉइंट पे क्या है। देखो एक्स्ट्रा स्मॉल का क्या है, 576 px से छोटा, राइट, मतलब 576 से छोटा है तो आपका जो मोबाइल डिवाइस है ना वो एक्सेस में कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। या कीपैड वाला मोबाइल हो गया, नॉर्मल स्मार्टफोन, वो कुछ है स्मॉल में कंसिडर होता है, वो है 576 से बड़ा बट 768 से छोटा, ठीक है ना।
वो चीज कंसिडर होगा किसमें, मीडियम डिवाइस में। लार्ज में 992 पिक्सल से बड़ा और 1200 पिक्सल से छोटा, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा लार्ज में क्या हो जाएगा, 1400 से बड़ा, एक्सेल में 1200 से बड़ा, 1400 से छोटा, ठीक है। समझ में आया ये चीज, नोटेशन समझ लो। एक क्लास आपने मिस किया इसलिए मे भी कुछ कुछ चीजें ना आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये नोटेशन क्लियर है कि इसका क्या मतलब है, कैसे कैसे किसका किसका डिवीजन है। इससे क्या हो जाएगा ना कि इससे बता दोगे तो क्या होगा कि जब वो डिवाइस पे जाएगा ना तो उसका सीएसएस अप्लाई हो जाएगा। जैसे मीडिया रूल्स करके बताया था ना सीएसएस में, तो मीडिया रूल्स इनके बने हुए हैं, ठीक है। अब कॉलम वाला पार्ट समझना, ग्रिड काम कैसे करता है, ठीक है। सपोज करो कि ये डिवाइस है, किसी भी तरीके का डिवाइस का स्क्रीन है, ये एक स्क्रीन है, ठीक है। अब ये आप लैपटॉप का समझ लो, मोबाइल का समझ लो, या जो भी समझ लो, कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, वो टोटल यहां से लेकर के यहां तक का जो बिड्थ होता है ना, स्क्रीन बिड्थ, जिसको आप बोलते हो स्क्रीन बिड्थ, ठीक है, इसको 12 इक्वल कॉलम समझ लो आप, ठीक है। 12 इक्वल कॉलम, कैसे 12 इक्वल कॉलम समझना है वो समझिएगा। आइदर आप इधर साइड से कुछ मार्जिन दे दो, इधर साइड से कुछ मार्जिन दे दो, फिर भी जो बीच का एरिया बचेगा ना, ये एरिया भी कितना में डिवाइड होगा, 12 इक्वल कॉलम। तो जो इनका मेजरमेंट पैरामीटर है ना, वो 12 के बेसिस पे काम करता है वेबसाइट डेवलपमेंट में। ये समझ में आए बात। ब्राउजर हमेशा 12 के नोटेशन पे काम करेगा बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। अब हमारा प्लान ये है, लेआउट समझो कि आपको लेआउट ऐसा बनाना है जहां पे ग्रिड बनाना है। ग्रिड क्या होता है, ग्रिड कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना, रो कॉलम जिसमें भरे होते हैं, इसी चीज को तो ग्रिड बोलते हो, बोलते हो। और अगर आप वेबसाइट पे नोटिस करो तो आप इसी तरीके का स्ट्रक्चर तो देखते हो। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप जाते हो तो क्या देखते हो, ये अगर आपका वेबसाइट है पूरा, ठीक है, और यहां पे सपोज ये नैप बार है, और यहां पे हीरो इमेज सपोज आपका खत्म हो गया, ये हीरो इमेज का एरिया था, ये हीरो इमेज आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब नीचे आप क्या देखते हो, एक कार्ड बना हुआ है, फिर उसके बगल में एक कार्ड बना हुआ है, फिर उसके बगल में एक और प्रोडक्ट है, उसके बगल में 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 प्रोडक्ट है। तो अगर आप नोटिस करो फिर नीचे नहीं प्रोडक्ट 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 दिखता है आपको। तो ये जो लेआउट है ये ग्रिड नहीं है क्या, एक एक प्रोडक्ट को अगर आप एक ग्रिड बॉक्स मान लो, वन प्रोडक्ट कार्ड को अगर आप समझ लो कि एक ग्रिड बॉक्स है, तो वैसा ही कुछ है या नहीं है। लेआउट को समझने का ट्राई करो, तभी आप नए नए डिजाइन बना पाओगे, ठीक है। तो ग्रिड बॉक्स की तरह होगा या नहीं होगा, जो समझा मुझे, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि एक लेआउट है और आपको 4 प्रोडक्ट एक रो में दिखाने हैं, ठीक है। स्टेटमेंट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये आया, डिजाइनर ने आपको एक डिजाइन दिया कि जब ये लार्ज स्क्रीन हो ना लैपटॉप पे, और लार्ज स्क्रीन, वो ये लेआउट लेकर के आया कि एक रो में, वन रो 4 प्रोडक्ट, ठीक है। जब मीडियम स्क्रीन पे जाए टैबलेट में, क्या हो कि 2 प्रोडक्ट इन अ रो, और स्मार्टफोन पे 1 प्रोडक्ट इन अ रो, ऐसा ही कुछ देखते हो ना, देखते हो नहीं देखते हो, बहुत सारी जगह पे ऐसा चीज नोटिस करा होगा आपने।
और बाकी को समझ में आ रहा नहीं है, सिर्फ हरिओम ही रिप्लाई कर रहा, बाकी सब साइलेंट हो। लाइक देखो, क्लियरली बताओ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो और भी तरीके हम ट्राई करेंगे आपको समझाने का, क्योंकि ये चीज मिस कर जाओगे ना तो लाइक सब कुछ नहीं समझ में आएगा, कोई भी लेआउट। ठीक है ना? तो क्या होगा, जो आप समझो, अब सोचो चार, अगर आपको मैं बोलूं चार प्रोडक्ट एक रो में दिखाना तो क्या करोगे? अगर ये 12 12 करके इस तरीके से कॉलम बना हुआ है तो चार कॉलम दिखाना तो क्या करोगे? तीन को एक बक्सा बना दोगे। ये इनविजिबल लाइन्स है तो तीन को अगर हम एक बक्सा बना देते हैं, मतलब वन प्रोडक्ट कार्ड, तीन रो, तीन कॉलम अगर दे देते हैं जो इनविजिबल कॉलम है, तो चार हो जाएगा या नहीं होगा? और अगर दो प्रोडक्ट दिखाना तो कितना होगा, जो बताओ, कितना कॉलम दोगे एक कार्ड को, अगर दो ही दिखाना है तो? और अगर एक दिखाना हो तो? चलो, एक दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि एक रो में, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो, सब आंसर करना। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझिए और आंसर कीजिएगा। ये अगर आपने आंसर कर दिया ना तो फिर लाइक आप बहुत अच्छे से चीजें कर पाओगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, जैसा फ्लिपकार्ट पे आपने देखा होगा कि एक रो में, ठीक है, 6 प्रोडक्ट लैपटॉप के लिए, ठीक है, एक रो में 3 प्रोडक्ट टैबलेट के लिए, चलो तीन नहीं चार, ठीक है, और दो, एक रो में 2 प्रोडक्ट फोन के लिए। तो कैसे तोड़ेंगे सर, क्यों के लिए आंसर करो, लैपटॉप के लिए पहले आंसर करो। देखो क्वेश्चन ये है ना कि एक रो में आपको टोटल 6 प्रोडक्ट दिखाना है, तो कॉलम कैसे डिवाइड करोगे? कितना रो, कितना कॉलम अलॉट करोगे एक एक प्रोडक्ट कार्ड को? लैपटॉप पे प्रोडक्ट, पर प्रोडक्ट दो, दो कॉलम, राइट? तो 2 × 6 कितना हो जाएगा? 12, राइट? अगर एक रो में 4 प्रोडक्ट दिखाने तो 3, ठीक है, एक रो में 2 प्रोडक्ट दिखाने हो तो? टैबलेट पे 2 कॉलम नहीं, टैबलेट पे 4 दिखाना ना, तो 12, देखो जब भी एक चीज नोटिस करना, जब भी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगा ना, 12 / 6 कितना आया? 2। 12 / 4 कितना आया? 3। 12 / 2 कितना आया? 6। ये हो गया लैपटॉप के लिए आंसर, ये हो गया टैबलेट के लिए आंसर, ये हो गया फोन के लिए आंसर। क्लियर है? तो आप कन्वर्ट कर पाओगे तो वही जो हम नोटेशन दे रहे थे ना, तो क्या करोगे, यहीं पे नोटेशन कैसे बनाओगे, लार्ज स्क्रीन के लिए क्या कर दोगे, कोल, ये कॉमन रहेगा LG, और यहाँ पे अगर बोले तो क्या बनाओगे 2, और इस तरीके के 6 आप बनाते जाओगे डिवीजन, और ये आपका इक्वल कॉलम में बनते जाएगा। समझ में आया बात? ठीक है, और इसी के साथ मीडियम स्क्रीन के लिए दे दोगे कि भाई मीडियम स्क्रीन पे जाना तो 3 ले लेना, इसको भी बोल दोगे मीडियम स्क्रीन पे जाना तो 3 ले लेना, और लार्ज पे जाना, स्मॉल पे जाना तो 6 ले लेना। ठीक है, तो इस तरीके से ये चेंज करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे आप। ठीक है,
और ये जो 12 डिवाइडेड कर करके जो नंबर लाओगे ना, उसी को डैश लगा करके लास्ट में लिखते जाओगे। और बीच में कोल के बाद डैश बीच में आएगा आपका ब्रेक पॉइंट के, लाइक लार्ज के लिए आपको क्या रखना है, मीडियम के लिए क्या रखना, नॉर्मल के लिए क्या रखना, आप उस तरीके से ब्रेक पॉइंट यूज करोगे। क्लियर है? तो क्लास नेम कैसे बना रहे थे वो चीज समझ में आया नहीं आया? ग्रिड वाला पार्ट, ग्रिड उतना ही है, बाकी ऑफसेट वगैरह पढ़ लेना, कैसे अलाइनमेंट करते हैं लेफ्ट राइट, ये सब चीज तो बाद में भी करते रहोगे, प्रैक्टिकल के टाइम पे भी सिखाते रहेंगे। और ये प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी सब काम का नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बूटस्ट्रैप में। ठीक है, मैं बस गाइड कर सकता हूँ आपको, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। क्लियर है? तो ग्रिड सिस्टम इसी तरीके का चीज है, आप देखते जाना, समझ में आ जाएगा आपको। कॉलम वाला जो पार्ट था, ठीक है। कॉलम कैसे बनाओगे, अलाइनमेंट एंड ऑल। तो देखो अलाइनमेंट में क्या होता है, अलाइन आइटम्स एंड, इसका मतलब हुआ कि राइट साइड की ओर अलाइंड हो जाएगा। ठीक है, अलाइन आइटम्स स्टार्ट मतलब लेफ्ट साइड की ओर अलाइन, अलाइन आइटम सेंटर मतलब सेंटर की ओर। अलाइनमेंट का यही तीन होता है, याद रखिएगा क्लास में। क्लियर है? चलो ये सारे चीज ट्राई कर लेना, फिर आती बारी गटर्स पे। गटर क्या होता है ना, ये होता है बेसिकली गैप, दो कॉलम के बीच का जो गैप होगा ना, हर कॉलम के बीच में कुछ ना कुछ तो गैप होना चाहिए, तो ये गैप के लिए गटर्स यूज होता है। ठीक है, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं क्या, पैडिंग। तो एक्स डालोगे तो मतलब ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड डालेगा। हाँ कॉपी पेस्ट करोगे तो भी चलेगा सर, आप, आपको कोई मना नहीं करेगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। अब देखो ये पैडिंग वाला पार्ट अब सिखाते हैं कि कॉलम के बीच में पैडिंग डालोगे तो ही तो ये बीच में आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे आता है जो समझना। गटर बाई मतलब पास किया, मतलब ये बाई एक्सिस में पैडिंग डालेगा। ठीक है, बाई एक्सिस मतलब टॉप और बॉटम। ठीक है, एक्स मतलब आपका होता है G2 में क्या होगा कि टॉप लेफ्ट राइट सब में, नॉर्मली डालोगे विदाउट एक्स वाई तो ये टॉप लेफ्ट राइट सब तरफ देगा, चारों तरफ। एक्स लगा दोगे तो लेफ्ट और राइट में गटर ऐड करेगा। ठीक है, अगर आप बाई डालते हो तो टॉप और बॉटम में ऐड करेगा। तो नोटेशन याद रखिएगा, मैं बार बार एक बार रिपीट करके दिखा दे रहा हूँ कैसे नोटेशन काम करता है, वो याद रखना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो गटर के लिए जो नोटेशन यूज होगा, फॉर गटर मतलब होता है स्पेसिंग और गैप बिटवीन टू कॉलम्स। और ये कहां अप्लाई होगा, ये हमेशा अप्लाई होगा रो के साथ। ठीक है, गटर मीन्स बता, गटर क्या होता है नॉर्मली आप मुंबई के टर्म में बोलो, गटर किसको बोलते हो, नाली को। नाली क्या होता है, बीच का रास्ता ही होता, तो गैप ही तो होता उसमें।
ठीक है ना। तो गटर का मतलब समझ में, आप नोटेशन क्या होगा इसका, तो इसका नोटेशन होगा जी। अब देखो, जो आपका नॉर्मली कॉलम होता है तो इसका चार साइड होता है, इसको बोलते हैं क्या, राइट साइड, राइट। इसको क्या बोलते हैं, टॉप। इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट। इसको बॉटम, राइट। अब सबका नोटेशन समझो। टॉप का नोटेशन है टी, राइट का नोटेशन है आर, या फिर ई भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका नोटेशन है एस या फिर एल, ठीक है, स्टार्ट या एल, लेफ्ट। बॉटम का नोटेशन है बी, ठीक है। अब अगर आपको चाहिए कि गटर बॉटम में चाहिए तो GB2 डालोगे, गटर बॉटम 2, ठीक है। और ये वैल्यू 1 से 5 तक आप डाल सकते हो, और डाल डाल के देख लेना कितना गटर मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको टॉप पे चाहिए तो क्लास में यूज करोगे GT2 या 3, जो भी आपको वैल्यू जैसा रिक्वायरमेंट होगा लेआउट के अकॉर्डिंग वैसे कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट से चाहिए होगा तो GS या GL, ठीक है। राइट में चाहिए तो GR और GE, ठीक है। और टॉप का बता दिया, लेफ्ट का बता दिया, राइट का बता दिया, जो भी है। अब अगर कभी कभी क्या होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों में चाहिए, तो इसको हॉरिजॉन्टल मानते हैं, राइट। अगर एक्सिस पे मैं बोलूं तो एक्सिस ड्रॉ करते हो तो कैसे ड्रॉ करते हो, ऐसे ड्रॉ करते हो, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, राइट। तो एक्स एक्सिस ये पूरा होता है लेफ्ट टू लेकर राइट तक, और बाई एक्सिस ऊपर से नीचे तक होता है, राइट। तो अगर आपको लेफ्ट और राइट चाहिए तो आप यूज कर सकते हो नोटेशन GX2 3 4 5, जो भी आपको वैल्यू उसके अकॉर्डिंग, लेफ्ट और राइट दोनों में चाहिए होगा तो। और अगर टॉप और बॉटम में चाहिए होगा तो G बाई यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इसमें यहां तक में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, बाकी सब शांतनु, आपको समझ में आ रहा है। शांतनु, आप हो मीट में या नहीं हो। चलो, अब आगे बढ़ते हैं, पैडिंग और मार्जिन सिखाते हैं, ठीक है। पैडिंग और मार्जिन का सिमिलर चीज, पैडिंग भी आप डालोगे तो क्या डालोगे, मार्जिन का चीज तो हमने गटर का सिखा दिया, बाहर का होता है। पैडिंग में ये अंदर की ओर होता है, इसको बोलते हैं टॉप। इधर साइड से ले रहे हो तो राइट, इधर से ले रहे हो तो बॉटम, और इधर साइड को लेफ्ट, राइट। इसका भी सिमिलर नोटेशन टी, इसका आर या ई, इसका हो जाएगा एस और एल, इसका बी, और इसका नोटेशन हो जाएगा पी बी, पी टी, पी एस, पी एल। इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। बट बहुत सारी जगह पे क्या होता है, देखो बहुत सारा पे जैसे हो सकता है कि आपको चाहिए होगा कि सिर्फ लार्ज स्क्रीन पे रहे और
स्मॉल स्क्रीन पे उतना नीड है नहीं है, या फिर लार्ज स्क्रीन पे थोड़ा ज्यादा पैडिंग चाहिए और स्मॉल पे थोड़ा छोटा चाहिए, तो आप यूज कर सकते हो नोटेशन। जैसे आपको चाहिए पैडिंग टॉप लार्ज स्क्रीन पे 5 वैल्यू रहे, बट स्मॉल स्क्रीन पे है ना, तो ये तीन ही में काम चल जाएगा, तो आप इस तरीके से डाल सकते हो, दोनों क्लास नेम डाल देना। तो क्या होगा, लार्ज स्क्रीन पे ये अप्लाई हो जाएगा और नॉर्मल पे ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब सिर्फ लार्ज वाला डालोगे तो नॉर्मल पे कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? तो अगर मीडियम पे सिर्फ चाहिए, लार्ज पे नहीं चाहिए, स्मॉल पे भी नहीं चाहिए, तो एमडी नोटेशन डाल देना, तो सिर्फ वो मीडियम पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना? बूटस्ट्रैप यूज करना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है ना? जस्ट आपको नोटेशन याद रखना, क्लास नेम याद रखना, और वो भी याद नहीं रखना यार, गूगल कर लेना ना, मिल जाएगा आपको बहुत सारा आंसर। ठीक है, बस सबका मीनिंग बता दे रहा हूँ क्लास नेम का, कि आप देखो तो परेशान ना हो जाओ। समझ रहे हो आप? ठीक है, फिर उसी तरीके से मार्जिन में पी को रिप्लेस कर देना एम से, फॉर मार्जिन पी रिप्लेस हो जाएगा किससे, स्मॉल एम से, और बूटस्ट्रैप में सब स्मॉल में है, लोअर केस में। ठीक है, और एम टी एल जी इसी तरीके से आप यूज कर पाओगे। क्लियर है? अब आपको थियोरेटिकल वाला पार्ट यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो गटर टू, इससे क्या होगा कि देखो आप, ये पूरा में इक्वल आया है गटर, आया ना। अब इसी पे मैं आपको गटर पैडिंग सारा चीज एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। इसको कॉपी कर लिया मैंने, अब अपने स्निपेट में पेस्ट कर रहे और इसको चेक कर रहे कि जो हमने सीखा वो सच में सही से काम करता है, या फिर जस्ट मैंने ऐसा ही ऐ बोल दिया। ठीक है, देखो G2 है। अब इसका आउटपुट देखो, अभी क्या होना चाहिए, चारों साइड से गटर होना चाहिए, इक्वल गटर। ठीक है, देखो चारों साइड से इक्वल गटर है। अब अगर मैं पैडिंग सब में बूटस्ट्रैप का क्लास सॉरी मैं बैकग्राउंड कलर डाल दूंगा ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सब में कलर डाल देते हैं बिजी डेंजर। ठीक है, अब इसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर दे रहा हूं सब में। ठीक है ना? अब देखो इसका आउटपुट दिख रहा है, गटर क्या है, सिर्फ ऊपर नीचे वाला में पार्ट में भी आपको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो। तो मैं क्या करता हूँ ना, इस कंटेनर को थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ ऊपर से, तो मार्जिन टॉप सिर्फ चाहिए, तो मार्जिन टॉप अगर हमने 5 करा, तब ये हर स्क्रीन पे अप्लीकेबल होगा, लाइक लार्ज पे भी, मीडियम पे भी, स्मॉल पे भी, सब पे। ठीक है ना? तो देखो ये मार्जिन ले लिया और टॉप से ले लिया, और देखो पैडिंग है, तो पैडिंग में क्या हो रहा है कि देखो ये जो टेक्स्ट है आपका, पैडिंग रहने के कारण ऊपर से भी थोड़ा सा अंदर की ओर सटका हुआ, इधर भी सटका हुआ। बट जैसे ही गटर में ये आप डालते हो गटर X2, ठीक है, अब क्या हुआ, सिर्फ आपने डाला कि लेफ्ट और राइट में गटर देना, बाकी गटर हटा दो। बीच में जो वाई का एक्सिस पे था गैप, वो गैप दिख रहा है क्या आपको? गैप हुआ या नहीं हुआ? बीच का गैप गैप हो गया। अब यही क्या करते हैं, बाई एक्सिस का डालते हैं, कि गटर बाई में 2 के जगह पे ना 5 डाल रहा हूं वैल्यू। ठीक है, अब देखना जो बीच में गैप था ना पहले बाई डिफॉल्ट, उससे ज्यादा गैप होगा, देखो है गैप। तो वैल्यू जैसे बढ़ाओगे वैसे वैल्यू आपका बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो ये रो कॉलम गटर में आपका ये कॉलम पे पैडिंग वगैरह डाला था, पैडिंग वाला चीज भी आपको मैं दिखाता हूँ अब। ये तो हो गया कि लाइक नॉर्मली गटर कैसे आप चेंज कर पाओगे। ठीक है, गटर में आपका जो वैल्यू है एक्स एक्सिस बाई एक्सिस दोनों पे चेंज कर पाते हो। आप कहोगे सर बीच में जो स्पेस आना चाहिए था वो तो स्पेस आ नहीं रहा, यहाँ पे तो गटर X5 डालने पे बीच में तो पैडिंग देखो स्पेस है, बट ये नहीं आ रहा था, राइट। उसका रीजन देख लेते हैं कि क्यों नहीं आ रहा था, इंस्पेक्ट कर लो और देखते हैं कि क्यों ऐसा कर रहा है भाई, कि हमने तो एक्स एक्सिस पे डाला था फिर भी क्यों नहीं दे रहा। नॉर्मली G5 कर देते हैं, मतलब एक्स और वाई सब पे चाहिए अपने को, राइट। अब इसका क्लास नेम पे इसका CSS देखना क्या रहेगा। ठीक है, रिफ्रेश हो जा, ठीक है। चलो अब इसका देखते हैं, चेक करते हैं कॉलम के बीच में, तो गटर है, बट बैकग्राउंड कलर हमने कॉलम का डाल दिया ना, इसलिए वो दिख नहीं रहा। बिजी डेंजर जो है
आपका बैकग्राउंड कलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें आना चाहिए था कि पैडिंग 3 पे करते ना तो ज्यादा बेहतर रहता। हमने कॉलम में ही कर दिया तो लेफ्ट और राइट से जो मार्जिन मिल रहा है ना वो भी आपको दिख नहीं रहा है। तो एक्स एक्सिस वाला अगर आपको देखना तो क्या करो, ये जो बीजी डेंजर है ना इसको यहाँ से कट करके पैडिंग वाला जो एरिया है उसमें शिफ्ट कर दो, सब जगह से कट करके। तो आपको एक्स एक्सिस वाला मार्जिन भी दिखेगा। वो बीच में स्पेस ऐड हुआ बट क्या हुआ कि कॉलम पे पूरा हमने डाल दिया ना, तो कॉलम का एरिया है वो भी, इसलिए वो हाइड हो जा रहा है। ठीक है, अब आप देखना चारों साइड से एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे सब पे आ रहा है। अब देखो रिफ्रेश करते हैं, देखो है ना, बीच में भी गैप है, ऊपर भी गैप है, नीचे भी गैप है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे सिर्फ डालते हैं, वाई एक्सिस का गैप करते हैं। अब देखना डिफरेंस क्या होगा, वाई एक्सिस जो बीच में जो गैप है, दो रो के बीच का गैप, वो हट जाएगा, हट गया। और एक चीज और नोटिस करना, बाय डिफॉल्ट जब भी आप कॉलम्स बनाओगे ना, तो सपोज आपने ऐसा कॉलम बनाया जिसमें आपका 12 से ज्यादा हो गया, लाइक आपने 10 डाल दिया, तीन 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 करके, लार्ज स्क्रीन का तीन 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 करके 10 डाल दिया, तो क्या होगा ना कि 4 बनेगा एक रो में, क्योंकि आपने वैल्यू इंसिडेंस दिया। उसके बाद 13वां जो है वो नए रो में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 4 कॉलम के बाद 5वां कॉलम जो है वो बाय डिफॉल्ट आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में छठा, सातवां, आठवां, फिर नीचे आ जाएगा 9वां, 10वां, इस तरीके से आपका शिफ्ट होगा। ठीक है, तो जैसे वैल्यू आपका 12 से एक्सीड करेगा, इनफैक्ट 13 पे भी जाएगा ना, तो जिसका वैल्यू 13 हो रहा होगा, जैसे आपने डाला 3 3 3 3, 3 में 3 डाला, चौथा में 4 डाल दिया गलती से, तो चौथा कॉलम पूरा उठ करके नीचे आ जाएगा। ये नहीं कि टूट करके 3 ऊपर दिखेगा, थोड़ा सा नीचे दिखेगा, नहीं, पूरा वो कॉलम शिफ्ट हो जाएगा नीचे। तो हमेशा कैलकुलेशन 12 पे रखिएगा, तभी वो एक रो में दिख पाएगा। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया गटर। पैडिंग वाला इफेक्ट दिखाता हूं। पैडिंग वाला में क्या है कहानी कि पैडिंग 3 में देखो, तो पैडिंग 3 को मैं क्या कर रहा हूं, पैडिंग टॉप 3 कर रहा हूं। अब आप देखना कि जो फर्स्ट वाला कॉलम है, पहले तो गटर नॉर्मली कर दे रहा हूं कि नॉर्मल गटर 5 कर दो। अब देखना फर्स्ट कॉलम में हमने अल्टर करा कि पैडिंग टॉप सिर्फ और सिर्फ दिया 5। अब देखो सारे कॉलम में सब जगह तरफ से पैडिंग है, चारों साइड से पैडिंग है, राइट, क्योंकि पी यूज हुआ डायरेक्टली, बट इसमें पीटी कर दिया तो सिर्फ पैडिंग टॉप है। अब इसी को मैं अल्टर कर करके दिखाता हूं सेम कॉलम को। ये देखो सिर्फ टॉप डाला तो ये हाल है। अब मैं बॉटम कर देता हूं, अब देखना टेक्स्ट नीचे ऊपर चला जाएगा और पैडिंग नीचे आ जाएगा, देखो टेक्स्ट ऊपर गया, पैडिंग नीचे। अब इसी पैडिंग बी को हटा करके पी एस कर दे रहा हूं, अब देखना लेफ्ट साइड पे सिर्फ पैडिंग रहेगा, राइट साइड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। पैडिंग एस का अगर नहीं काम कर रहा तो वहां पे पैडिंग लेफ्ट करके डाल सकते हो, देखो लेफ्ट डाला तो वो भी देखो लेफ्ट साइड से पैडिंग लिया और कुछ नहीं। अब इसी को राइट कर दूंगा, पैडिंग राइट, ये इसलिए नहीं आपको डिफरेंस दिख रहा क्योंकि ये ऑलरेडी है पैडिंग आया हुआ, देखो लेफ्ट और राइट पे आपको पैडिंग आ रहा है। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे ना, इसका स्टाइल देखो, एलिमेंट स्टाइल अगर आप देखोगे तो इसका पैडिंग लेफ्ट और राइट करके बना हुआ है क्लास में, देखो गटर 5 का ये हो गया पैडिंग PR3, तो पैडिंग राइट का ये लेकर के आएगा, पैडिंग इंड 3 कर दो, पैडिंग इंड 3 करा, अब देखो P3 का आ गया राइट के लिए। ठीक है, पैडिंग स्टार्ट 3 करो तो ये हो जाएगा पैडिंग स्टार्ट, पैडिंग लेफ्ट 1 रेप, राइट। तो इस तरीके से आपका पैडिंग लेफ्ट राइट सब चीज के लिए काम किया। अब अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ लार्ज स्क्रीन पे काम करे तो पैडिंग ये करा कि लार्ज स्क्रीन पे सिर्फ 3। अब देखना, नोटिस करना कि इस पे कोई क्लास नेम नहीं दिख रहा होगा अभी, राइट, बट जैसे ही मैं क्या करूंगा, इसको 50% करूंगा, स्क्रीन बड़ा करूंगा, तो देखना यहाँ पे धीरे से एक क्लास नेम घुस जाएगा आपका PSLG3। क्यों, क्योंकि ये जो 990 पिक्सल से एक्स्ट्रा हो गया, इसको जैसे मैं 992 पिक्सल से नीचे करूंगा, 992 पिक्सल तक ये क्लास नेम आपको दिख रहा होगा, जैसे इसको मैं एक कम करूंगा ये गायब हो जाएगा, देखो गायब हो गया, तब ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कब एप्लीकेबल हो रहा है, जब आपका स्क्रीन बिट 992 पिक्सल से ज्यादा हो रहा है, राइट, बाकी किसी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल ब्रेक पॉइंट वाले पैडिंग अप्लाई कर पाओगे। क्लियर है, तो आप इंडिविजुअल ब्रेक पॉइंट लगा सकते हो, उसी का इंडिविजुअल आप डायरेक्शन में जा सकते हो, लाइक लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो भी है, तो आप इस तरीके से सब कुछ मैनिपुलेट कर सकते हो। है आसान या नहीं है आपके लिए CSS, ये आपके लिए लिख करके दे रहा है, बस आपको नोटेशन याद रखना, क्लास में डालते जाओ, आपका काम होते जाएगा। ठीक है, तो पैडिंग मार्जिन ये सब समझ गए होगे। अब मार्जिन का क्या बताऊं, सेम चीजें होगा, बस वही मार्जिन वाले पार्ट में अलग ढंग से होगा, और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। यूटिलिटीज में आओगे तो आपको फ्लेक्स ऑप्शन मिलता है, जिससे आप टॉगल कर सकते हो विजिबिलिटी एंड ऑल, ये पढ़ लेना एक बार। जेड इंडेक्स है, जिससे आपको मिलेगा कि आपका ऊपर की ओर आते जाएगा, ठीक है ना। ये किसका किसका जेड इंडेक्स क्या सेट है, ये आपको वैल्यू दिया हुआ है। CSS ग्रिड, तो आपका ग्रिड जो है
रो कॉलम की तरह जो काम करता है बस वही चीज है। कैसे आप ग्रिड बना सकते हो, तो जी कॉलम 4 तो 4 कॉलम का 3 कॉलम का बन जाएगा। देखो 3 कॉलम इक्वल का बन गया। तो आप इस तरीके से इसका पढ़ सकते हो, पढ़ लेना एक बार। कंटेंट वाला जो चीज है मैं कल स्टार्ट करूंगा, आज मैं नहीं चाहता हूं कि लाइक चीजें और बर्डन बढ़ाऊं। आप एक बार बूटस्ट्रैप स्टार्टिंग से अभी तक जहां तक पढ़ाया सिर्फ आपको यहां तक कवर करना है, लेआउट वाले सेक्शन तक। ठीक है, बीच का क्या भूल नहीं पढ़ना है, वो है आपका कस्टमाइज वाला सेक्शन, अभी अवॉइड करना, कोई नीड नहीं है पढ़ने का। गेटिंग स्टार्टेड पढ़ लीजिएगा, उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना सिर्फ, और कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर आगे बढ़ना है आपको और आना है लेआउट में, और ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। कल हम लोग कंटेंट वाला पार्ट खत्म करेंगे, नेक्स्ट वाले में कल कंटेंट और फॉर्म्स दोनों खत्म करेंगे, परसों हम लोग ये कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एक दिन और पढ़ेंगे कंपोनेंट्स को, उसके बाद हमारा बूटस्ट्रैप खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो ये प्लान है हमारा। तो इतना दिन में हमें रैप अप करना है किसी भी हाल में बूटस्ट्रैप को, और आप लोग प्लीज इसको गो थ्रू करते रहो, रिवीजन करते रहो, उसके बेसिस पे जैसे मुझे क्लास में याद हो गए आपको भी याद हो जाएंगे। ठीक है ना? और आपको बूटस्ट्रैप क्या होता है ना, काफी आसान हो जाएगा। जैसे हमने बनाया था अपना रेज्यूमे पोर्टफोलियो वाला वेबसाइट, तो वहां पे बूटस्ट्रैप यूज करा था, कितना फास्ट हम लोग डेवलपमेंट कर पाए थे, राइट? तो वो आपको फिजिबिलिटी मिल जाता है बूटस्ट्रैप की हेल्प से। चलिए, अगर कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज हम लोग सेशन एंड करते हैं। ठीक है ना? फिर हम लोग कल मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू गाइज, सी यू टुमारो।